मुबशर साहब, आप चूँकि बहुत करीब से जानते हैं जहांगीर तरीन साहब को, बहुत करीब से जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, और बहुत से लोगों को जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज सुबह से चल रहा है कि सुलह हो गई, मामला तय हो गए, मामला तय होने के बाद सब एक हो गए, क्या आप समझते हैं कि अब मामला तय हो गए और आगे कुछ नहीं होगा? और दूसरी एक कुछ लोगों की राय ये है कि अपोजिशन को मसरूफ़ रखने के लिए ये सब एक ड्रामेबाजी की जा रही है। अच्छा, पहली बात तो ये राना साहब के ऑपोजिशन को मसरूफ रखने का फायदा नहीं। ऑपोजिशन तो वैसे ही मसरूफ है। कोई नैब में मसरूफ है, कोई अपने केसों में मसरूफ है, कोई बाहर कॉफी पीने में मसरूफ है। तो ऑपोजिशन को छोड़ दें। और इस वक्त ऑपोजिशन भी नहीं हुकूमत में आना चाहती। जो मुल्क के हालात हो गए वो चाहते हैं यही लोग रहें और बिल्कुल एक दफ़ा लोगों का जो बुखार है वो उतरे, उसके बाद वो आए। वो अभी नहीं चाहते आना। जहाँ तक जहांगीर तरीन की आपको मैं बताता हूँ, जहांगीर तरीन ने कई महीने वेट किया। पहले उन्होंने इंग्लैंड में वेट किया, फिर उनको बुलाया गया। खुद इमरान खान ने उनको कॉल की और इमरान खान ने उनको कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आओ। वो आए, वो दोबारा एक्टिव हुए। उसके बाद ये सारा किस्सा जो है शुरू हुआ। मेरी जहांगीर तरीन से बीच में भी बात हुई थी, मुलाकात नहीं हुई, बात हुई थी, और वो बहुत पेशेंट प्ले कर रहे थे। अच्छा, अभी जो ये इनका ग्रुप है, पार्लिमानी ग्रुप है, इन्होंने अपनी डायरेक्शन ले ली हुई है। वो वेट इस बात का कर रहे हैं कि जो मुझे पहला आपने इंट्रो में आपके कोलीग ने जुमला बोला ना कि ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं, वो वेट कर रहे हैं बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट का। सही। बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट जो है वो अगले 8 से 10 दिन में आने वाली है। अगर उसमें जहांगीर खान को लेट से बाय स्ट्रोक ऑफ लक पूरी क्लीन चिट मिल जाती है तो इनका बनता नहीं है सामने आके इस तरह से लड़ाई करना। लोग कहेंगे यार तुम वेट तो कर लेते, बेसब्रे क्यों हो रहे हो, व्हाटएवर। और अगर वो क्लीन चिट नहीं मिलती फिर इनका बिल्कुल जायज़ होगा कि जी सिर्फ जेकेटी क्यों, उसमें मोनसलाई का भी नाम है, उसमें खुसरो बख्तियार का भी नाम है, हाशिम बाग का भी नाम है, औरों का भी है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ और इन सारों ने किया। सो ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। और मैं आपको बताऊं राना साहब, मैंने 2 महीने पहले आपको कहा था कि बजट तक का वेट कर लें। मैं अपने हर वीलॉग में कह रहा हूँ ईद के बाद हीटा पोना है, हीटा पोना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ये लकी गवर्नमेंट होगी, बहुत ही खुशकिस्मत गवर्नमेंट होगी, या कुछ दुआएं काम आएंगी लोगों की अगर ये दिसंबर तक चल गई। तो मुझे नहीं ये लगती चलती हुई आगे इतनी ज़्यादा। मुबशर साहब, आपने कहा ये बड़ी खुशकिस्मत गवर्नमेंट होगी अगर दिसंबर तक चल पड़ी तो। मुबशर साहब, आपको क्या लगता है कि इस सारे मौजूदा सिनेरियो में क्या जहांगीर तरीन को जो इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, रिपोर्ट बना रही है, क्लीन चिट मिल जाएगी? नहीं सर, रिपोर्ट बन चुकी है और जो मेरी चुड़ैल ने मुझे मुखबरी की है वो ये है कि उसमें जहांगीर तरीन को गिल्टी कहा हो। अगर जहांगीर तरीन गिल्टी है, रिपोर्ट बन चुकी है और ये सारा कुछ है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 29 मई के बाद जून या 2 जून दमादम मस्त के अंदर सियासी तेज हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये सर्कस बन जाएगा। तेजी तो लफ्ज ही नहीं है। यहां तो इतनी उछल कूद होनी है कि मेरे और आपने हमने मिस करना है 1 घंटा पहले क्या खबर थी और 1 घंटा बाद क्या खबर आ रही है। ये तो इतनी दमका चौकड़ी होनी है। और इसमें आप पूरे सिनारियों में आप देखें कि 1-2 लोग जो है बड़ा सेंसिबल खेल रहे हैं। मसलन इसमें बिलावल को क्रेडिट देना पड़ेगा, वो बहुत सेंसिबल तरीके से आ रहे हैं आगे। इसमें मियां शहबाज शरीफ को क्रेडिट देना पड़ेगा, वो बड़ी अफाम व तफहीम की उन्होंने पॉलिसी अपनाई है PMLN की। उनको एहसास है कि PMLN मकबूल जमात है लेकिन काबिल कबूल नहीं है, तो शहबाज शरीफ उसको काबिल कबूल बनाने में लगे। जितनी हीट है राना साहब, अगर आप टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हो, तो PTI के लोगों ने मचाई हुई है। इनको तो किसी ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। ये तो हर इशू को इतना गर्म करके रखते हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि तत्ता तवा हाथ फड़ा देंगे हैं। अच्छा मुबशर लुकमान साहब, आप उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से क्या राय रखते हैं कि जब इब्तदाई तौर पर प्रेशर था, अंदरूनी तौर से भी था, अपोजिशन का भी था, लेकिन बैकफिट पे पीछे उनके खड़े थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, लेकिन अब एक बड़ा धड़ा अगर उनकी जाने का मुतालिबा कर रहा है और उनके ऊपर तनकीद कर रहा है, तो आपको ये लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फिर भी बचा लेंगे उन्हें? देखिए जी, मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मैं तो वो बात कर सकता हूँ जो मुझे डायरेक्टली पता है। मेरी कम अज़ कम 8 मुलाकातों में सिर्फ मैंने उस्मान बुज़दार को डिस्कस किया प्राइम मिनिस्टर से पिछले 3 साल में। सही। और मैंने कहा कि ये करप्ट भी है, नाअहल भी है, करप्ट भी है, नाअहल भी है।
पहली 2 दफा तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं बकवास कर रहे हो, बिल्कुल ना कहो, ऐसी बात ना करो, बड़ा ऑनेस्ट है, उसके हाथ सपोर्ट करो, उसको बनाओ, उसको मजबूत करो। उस्मान बुज़दार साहब को कहा गया, वो मेरे पास आए मिलने, मेरे दफ्तर भी आए, घर मुझे मुलाकातें भी करके गए कि, और फिर वो मुझे कहते थे ए दसो ए की करिए, और मुझे समझ आ गई कि ये कार्रवाई क्या हो रही है। और मैंने एक मीटिंग में मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर ये 25-25 हज़ार रुपए की रिश्वत ले रहे हैं यहाँ पे जो रेट लगा हुआ है। तो उसने कहा ये तो टोटल बकवास बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अल्लाह की कसम करप्शन में भी विजन नहीं है, यहाँ तो करप्शन का भी विजन होता है भाई, ये तो वो भी नहीं है यहाँ पे। तो यानी ये तो वो बातें जो मैंने खुद पीएम को की हैं, और पीएम से झाड़ भी कही, डांट भी कही, सब कुछ हुआ। और मेरे अलावा मुझे पता है कि जिसने ये बात की है प्राइम मिनिस्टर से, वो उनके दिल से उतरा, वो उस्मान बुज़दार को सपोर्ट करते रहे। अब मुझे लगता है, मैं उनको कहता था, पहले भी कहता था, और अब मुझे बिल्कुल लगता है, मैंने उस्मान बुज़दार मंसूर अख्तर है क्रिकेट का, कि मंसूर अख्तर किसी मैच में स्कोर नहीं कर रहा था और पूरा पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड कह रहा था मंसूर अख्तर को टीम से निकालो। खान साहब कहते थे नहीं, इसको मैंने खिलाना है, और ये मेरा ओपनर है, ये मेरा वन डाउन है, क्योंकि इसका डोमेस्टिक में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका स्कोर बहुत अच्छा है। अच्छा, उस्मान बुज़दार एक है, महमूद खान उस्मान बुज़दार से कोई बेहतर नहीं है। अब उनके एक और मसला हो गया। अब आप देखें कि अब इन खान साहब चाहे भी तो चेंज नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं आज मैंने उस्मान बुज़दार को हटाना है और राना अजीम को मैंने वज़ीर आला बनाना है, तो उनको ये नहीं पता उनका जो नाराज ग्रुप है वो वोट देता है कि नहीं, वो तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलेगा, वो तो उड़ जाएगा उनका वज़ीर आला। तो ये तो लूजिंग बैटल है, अब इसमें विक्ट्री नहीं है। वो टाइम निकल गया कि जब उस्मान बुज़दार को बदल सकते थे या महमूद खान को, अब तो बदलना भी चाहे तो नहीं बदल सकते। दूसरी बात, राना साहब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि परवेज़ खटक और लियाकत खटक दोनों सगे भाइयों में इतनी सख्त लड़ाई हो गई है, उसकी वजह से अगले चंद दिन में केपीके के अंदर 30 से 32 मेंबर्स का अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। वो फॉरवर्ड ब्लॉक किसके साथ जाएगा? परवेज उसके साथ, जहांगीर तरीन के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा? लियाकत खटक के साथ जाएगा, और इवेंचुअली वो इधर आएगा, जहांगीर तरीन के साथ आएगा। जी, जहांगीर तरीन के साथ। ये तो हो गया, आग को बुझाने की बजाय आग को तेज करने में बहुत से वफाकी वज़रा भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब का कल का जो बयान था, क्या उससे सुलह की जो कोशिश थी वो सबूताज नहीं हुई? देखें, एक आदमी जो है जो स्टॉक शो में जूता रख के बैठ जाए, उसके अकल के मुतालिक मैं क्या कह सकता हूँ, या उसकी तरबियत के मुतालिक मैं क्या कह सकता हूँ। चले, वो जानते हैं, उनका खुदा जानता है भाई, हमें नहीं समझ आती। मैं उन लोगों, आप अगर पीटीआई को देखें, मेरा तो इख्तलाफ एक बात का है, मुझे ये है कि भाई किसी की इज्जत तो छोड़ दो यार, किसी ने तो आग बुझानी आके। अच्छा, आज अगर फर्ज करें मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ ना कि बिलावल एक सेंसिबल बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ सेंसिबल बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ राना अजीम सेंसिबल बात कर रहे हैं, कोई और सेंसिबल बात कर रहे हैं, तो मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी कि लिफाफा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे बाबा, 14 साल जब पीटीआई को सपोर्ट किया था तब कौन से लिफाफे दे दिए थे? ठीक है ना, ये इतनी तो नाइंसाफी ना करो।